So let us go ahead with next question. Question number 7th. 2022 का PYQ है ये. The energy that should be added to an electron to reduce its de Broglie wavelength from 10 raised to minus 10 meter to 0.5 into 10 raised to minus 10 meter will be. तो देखो पहले क्वेश्चन समझ लो. आपको ये बोला है the energy that should be added to the electron so that उसका जो वेवलेंथ है वो 10 raised to minus 10 से हाफ हो जाना चाहिए, क्योंकि 0.5 मतलब हाफ. तो ऐसा करो, सबसे पहले जो पहले केस का एनर्जी था उसको मैं E बोल देता हूँ. जो दूसरे केस का एनर्जी है E2 उसको मैं E1 प्लस x बोल देता हूँ, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कितना एनर्जी ऐड करना है. तो अगर पहले एनर्जी E1 था तो अभी कितना E1 प्लस x, तो मैंने कितना ऐड किया x. तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की. वेरी गुड, श्योर. देन ऑल्सो जो पहले केस का वेवलेंथ था वो कितना था 10 raised to minus 10 मीटर, और जो दूसरे केस का वेवलेंथ है वो कितना है 0.5 into 10 raised to minus 10 मीटर. पक्का. तो बेसिकली अगर तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे तो तुमको रेशियो मिल जाएगा λ1 और λ2 का. बट एनीवेज द क्वेश्चन हियर इज कि हाउ डू यू फाइंड आउट हाउ मच एनर्जी नीड्स टू बी एडेड. तो यू रिमेंबर, क्योंकि वेवलेंथ का इन्फॉर्मेशन दिया है और एनर्जी का इन्फॉर्मेशन दिया, मतलब एनर्जी पूछा ही है, तो हमको तो यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. हाँ कि ना. यस, ये फॉर्मूला यूज करेंगे. अब इस फॉर्मूला को हम लोग E1 और E2 दो बार यूज करेंगे. कितनी बार यूज करेंगे? दो बार. तो λ1 एंड λ2 h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m E2. यस, नो, यस. इन दोनों को डिवाइड कर देंगे. डिवाइड कर दो. λ2 बाय λ1 या λ1 बाय λ2 आपके ऊपर है वो. h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m E2 अपॉन h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m E1. पक्का पक्का. गुड 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 गुड. यस. तो एक काम करना, अब 2m रूट और h हो गया कैंसिल. तो ये आपको मिल गया λ2 बाय λ1 इक्वल्स टू, ये अंडर रूट ऑफ E1 जाएगा ऊपर और अंडर रूट ऑफ E2 आएगा नीचे. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायर कर लो. If you square, you get λ2 by λ1 का स्क्वायर इक्वल्स टू E1 by E2. λ2 की वैल्यू कितनी थी? 0.5 थी ना, इंटू 10 raised to कितना था? -10. और ये कितना है? 10 raised to -10. इसका क्या करेंगे? स्क्वायर. E1 और E2 कितना था? E1 प्लस x. हो गया. गुड. 10 raised to -10 हो गया, कैंसल आउट. 0.5 मतलब 1/2. 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 E1 अपॉन E1 प्लस x. तो यू हैव E1 प्लस x इक्वल्स टू 4 E1. इसका मतलब 3 E1 इक्वल्स टू x. तो तुमको 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा. 3 टाइम्स. तो आंसर क्या आएगा? 3 टाइम्स द इनिशियल एनर्जी. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 2023. The wavelength lambda of a photon and the de Broglie wavelength of an electron have same value. थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना. Wavelength of photon and de Broglie wavelength of electron have same value, मतलब दोनों का wavelength same है. The ratio of energy of a photon to kinetic energy of electron is. Ratio of energy of photon and kinetic energy of electron is. तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले किसका रेशियो पूछा है आपको? रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन. रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन pH अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू नो व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन? h nu which is hc by lambda. तो hc by lambda बराबर. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? हाफ mv स्क्वायर. हाफ mv स्क्वायर. अब देखो ऐसा है, इन्होंने क्वेश्चन में तुमको ऐसा बोला है कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम, और आंसर अगर आप देखोगे तो आंसर में आपको वेवलेंथ दिखेगा नहीं. एक आध है, लैम्डा है, लेकिन आपके पास स्पीड का इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं. तो क्या करेंगे अब? यू रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन के लिए जो de Broglie वेवलेंथ होता है वो क्या होता है? याद है? h अपॉन mv होता है कि नहीं? यस और नो? यस. तो व्हाट इज v? h अपॉन m इंटू लैम्डा e. इक्वेशन नंबर 2.
अब इस इक्वेशन नंबर 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, या एक काम करो स्क्वायर करके सब्स्टिट्यूट करो। चलो इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो व्हाट इज वी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर लैम्डा ई स्क्वायर, बराबर ना? श्योर श्योर 100%, गुड। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 सिर्फ ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है, डन। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, इक्वेशन नंबर और 1 और 2 से यू हैव एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या है वो, hc बाय लैम्डा अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर। व्हाट इज वी स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन कितना, m स्क्वायर लैम्डा e का स्क्वायर। पक्का पक्का, श्योर श्योर। देखो क्या कैंसिल हुआ, एक h एक h एक m एक और ये एक, बोलो ये कैंसिल क्यों किया? क्वेश्चन में क्या बोला है, वेवलेंथ इज सेम, तो इसलिए कैंसिल कर दिया। गुड। तो दिस इज इक्वल टू, ये 2 कहाँ गया, ऊपर, ये m कहाँ गया, ऊपर, ये लैम्डा e कहाँ गया, ऊपर, और कौन था, c, नीचे कौन बचा, h, हाँ नीचे कौन बचा, ये h। तो 2m लैम्डा ऊपर, c ऊपर, आ गया रेशो। तो 2m लैम्डा e, लैम्डा एक p को लैम्डा बोला है, तो 2m लैम्डा c बाय h, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 2023, इजी क्वेश्चन है ये। An electron of mass me having d Broglie wavelength lambda e and a proton of mass mp having d Broglie wavelength of lambda p are accelerated through the same potential difference when the ratio of lambda e by lambda p is, जोक है, जोक है। क्यों जोक है? आपको याद है क्या, जब आप एक चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करते हो तो उसका वेवलेंथ कितना होता है, याद है क्या, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m/qv, याद आ रहा है क्या ये, हाँ कि ना? अभी आपको बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट किया। ये तो वैसे भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट है। चार्ज और इलेक्ट्रॉन और चार्ज और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ एक प्लस होता है एक माइनस, मतलब ये भी सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, सेम है। मतलब अल्टीमेटली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m। तो लैम्डा e बाय लैम्डा p इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या हो गया, mp बाय me, mp बाय me, मतलब mp बाय me रेज टू हाफ, डन, खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन था, mp बाय me रेज टू हाफ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अभी अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये आपका जेई मेंस का भी पीवाईक्यू है, सेम क्वेश्चन, सेम वैल्यूज भी सेम, इसलिए आंसर भी याद है 4 लैम्डा। देखो आएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट when certain metallic surface is illuminated with monochromatic light of wavelength lambda, the stopping potential is 3v0। तो पहले जो फोटोन सरफेस पे इंसिडेंट हुआ उसका वेवलेंथ कितना था, लैम्डा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था, 3v0। इफ द सेम सरफेस इज illuminated with light of wavelength 2 लैम्डा, तो अभी आपने जो वेवलेंथ है वो डबल कर दिया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया, v0। पहले कितना था, 3v0, अभी कितना है, v0। आपको क्या पूछा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस सरफेस, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस सरफेस। तो सबसे पहले डू यू रिमेंबर, अभी वैसे अगर नहीं याद है तो मैं एक बार और बता देता हूँ, लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड कि तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। फोटोन आया, क्या लाया, एनर्जी लाया, कितना लाया, h nu या फिर hc बाय लैम्डा। इस एनर्जी के दो यूज हुए, एक तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम, मतलब तो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम मेटल सरफेस, मतलब वर्क फंक्शन, और जो बचा हुआ है वो कौन से फॉर्म में गया, काइनेटिक एनर्जी। फिर तुमको अगर याद होगा, जो याद होना चाहिए, ये होता है h nu 0, होता है क्या, यस, nu 0 क्या होता है, hc बाय लैम्डा 0, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ev 0, याद है क्या, e इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। तो ev 0 क्या आ जाएगा, hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा 0, पक्का, बराबर है, सही है, सही है। तो ev 0 स्टॉपिंग पोटेंशियल, hc कॉमन 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा 0। अब मेरा उम्मीद था कि तुमको सीधा ये इक्वेशन याद होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली h nu माइनस h nu 0, मतलब hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा 0, मतलब hc कॉमन।
ये हो गया आपका इक्वेशन। अभी इस काम कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो, ऐसा चलता है। गुड गुड। अब क्योंकि हमारे पास दो स्टॉपिंग पोटेंशियल और दो वेवलेंथ है, तो ऐसे दो इक्वेशन बनेंगे। एक होगा V01 hc/e 1/λ1 माइनस 1/λ0। याद रखना, जब तक तुम मेटल सरफेस चेंज नहीं कर रहे हो, क्लियरली बोला है कि तुमने सिर्फ वेवलेंथ चेंज किया, मेटल सरफेस वही था जो पहले था, तो वर्क फंक्शन चेंज नहीं होता, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चेंज नहीं होता। तो याद रखना ये कांस्टेंट है, सिर्फ ये चेंज हुआ। सेकंड केस में क्या करोगे, V02 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, hc/e 1/λ2 माइनस 1/λ0। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर 1/2 या 2/1 जो भी करना होगा, V01 अपॉन V02 इक्वल्स टू hc/e अपॉन hc/e 1/λ1 माइनस 1/λ0 अपॉन 1/λ2 माइनस 1/λ0। गुड। hc कैंसल कैंसल। V01 की वैल्यू कितनी थी, 3V0 थी कि नहीं? अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले केस में कितना दिया हुआ है तुमको, 3V0 अपॉन V0 इक्वल्स टू 1/λ1। व्हाट इज λ1 इफ यू रिमेंबर, लैम्डा। और व्हाट इज λ2, 2λ। वेरी गुड। तो V0 भी क्या हो गया, कैंसल। तो ये 3 को तुम इधर लाओगे, सॉरी ये इस टर्म को तुम यहाँ लाओगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2λ मतलब 3/2λ माइनस 3/λ0 इक्वल्स टू 1/λ माइनस 1/λ0। हाँ कि ना? हाँ। इसको उधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो 3/2λ माइनस 1/λ इक्वल्स टू, ये वहाँ गया तो प्लस हो गया 3/λ0 माइनस 1/λ0 बराबर। 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2, कितना 1/2, तो कितना हो गया 1/2λ। ये 3 में से एक गया तो कितना हो गया 2/λ0, तो λ0 इक्वल टू क्या हो गया 4λ। therefore you have λ0 equals to 4λ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना होना चाहिए था, 4λ। है क्या 4λ? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सेम है, सिर्फ देखो डिफरेंस क्या है, बोलने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन वही है, when a radiation of wavelength lambda is incident on a metallic surface, the stopping potential is V। जब वेवलेंथ लैम्डा था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था, V। यहाँ पे जब वेवलेंथ लैम्डा था स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था, 3V। कितना था, 3V। फिर तुमने वेवलेंथ डबल किया और स्टॉपिंग पोटेंशियल 1/3 हो गया, हुआ कि नहीं 1/3? 3V का क्या, 3V0 का क्या हो गया, V0। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोला है, जब वेवलेंथ लैम्डा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, V। अब जब मैंने वेवलेंथ को 2λ किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1/3 हो गया कि नहीं, V/3 हो गया कि नहीं, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या आएगा, सेम 4λ। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ फोटोइलेक्ट्रिक emission experiment the stopping potential for a given metal is V0 volt when radiation of wavelength λ0 is used। if the radiation of wavelength 2λ0 is used with the same metal, the stopping potential is, बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ इनको। अब सेम टाइप का क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो मैं बता देता हूँ, इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, क्या बोला है, इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन एक्सपेरिमेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन मेटल इज, केस 1 कितना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, V0। कब, जब तुमने वेवलेंथ कितना यूज किया, λ0। अब इन्होंने केस 2 में क्या बोला है, केस 2 में ये बोला है कि अगर हम लोग वेवलेंथ 2 टाइम्स ऑफ λ0 यूज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इस केस में कितना आएगा, ऐसा पूछा है। ऐसा पूछा है कि नहीं, यस। तो सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ सबसे पहले अभी इस स्टेज पे ये एक्सपेक्टेड है कि आपको फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का हर एक फॉर्म पता है, एक्सपेक्टेड है अभी। तो ये तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुमको ये पता होगा कि EV0 ये होता है hc/λ माइनस द वर्क फंक्शन, हाँ कि ना? पक्का? ये काइनेटिक एनर्जी है, इट इज द इंसिडेंट एनर्जी माइनस द वर्क फंक्शन, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि तुमको पता है अभी। अगर मैं
पहले केस की बात करो तो 1 और 1, ठीक। अगर मैं दूसरे केस की बात कर रहा हूँ, तो इधर क्या लिखेंगे 2, इधर क्या लिखेंगे 2 और 2। अब अगर मुझे दूसरे केस में क्या चाहिए, V02, क्या चाहिए V02, तो मुझे अगर V02 चाहिए, मैं सिर्फ E को डिवाइड कर लेता हूँ, HC बाई ई लैम्डा 2 माइनस 50 बाई ई, तो मुझे वर्क फंक्शन की वैल्यू लगेगी, वर्क फंक्शन की वैल्यू मुझे लगने वाली है। पक्का पक्का, गुड। तो वर्क फंक्शन यहाँ से मिल जाएगा। व्हाट विल बी वर्क फंक्शन 50 इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा 1 माइनस EV01। श्योर, गुड। व्हाट इज लैम्डा 1, लैम्डा 0, व्हाट इज V01, V0, वेरी गुड। तो ये 50 इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम 1 and 2। एक काम और करता हूँ, ये जो E है ना, इसको बाद में शिफ्ट करता हूँ, पहले 50 सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ मैं, 50 सब्स्टिट्यूट करता हूँ। वैसे 50 सब्स्टिट्यूट करने से पहले EV02 इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा 2, वो कितना था 2 लैम्डा 0 माइनस 50। अब सब्स्टिट्यूट कर दो फ्रॉम 1 and 2, so therefore from 1 and 2, from equation number 1 and 2 you have EV02 equals to HC by 2 lambda 0 minus the work function. What is work function? जल्दी बताओ, HC by lambda 0 minus EV0, where V0 is the stopping potential from the first case. पक्का? Yes. तो EV02 इक्वल टू HC by 2 lambda 0 माइनस HC by lambda 0 प्लस EV0। आधे में से एक गया तो माइनस आधा, तो EV0 माइनस HC by 2 lambda 0। तो व्हाट इज V02, डिवाइड बाई E और E 1, और यहाँ आएगा HC अपॉन 2E lambda 0। तो V0 माइनस HC by 2E lambda 0, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, चलो ध्यान दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m with de Broglie wavelength lambda falls on the target, the cutoff wavelength lambda 0 is equal to। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं वापस बाद में आऊँगा, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, तो हम वो तब देखेंगे, तो इसका थ्योरी बताना पड़ेगा, तो आई विल टेक अ सेपरेट सेशन फॉर दैट। अगला क्वेश्चन, द de Broglie wavelength of an electron moving in the nth Bohr orbit of radius r, de Broglie wavelength of an electron moving in nth Bohr orbit of radius r। अभी इसके लिए यू हैव टू नो बोहर्स एटॉमिक मॉडल, तो ये एक्चुअली अगले चैप्टर से इधर आ गया गलती से, ये क्वेश्चन आपका अगले चैप्टर में होने वाला है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर में। तो वी कैन सॉल्व इट देयर। वैसे चाहिए तो हम कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन फिर वही बात है कि थ्योरी बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर बोहर पोस्टुलेट के तुमको तीनों पोस्टुलेट पता होने चाहिए। तो डू यू वांट मी टू कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट चैप्टर? तो ठीक है, विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगला क्वेश्चन, in photoelectric experiment the stopping potential was measured to be V1 and V2 volt with incident light of wavelength lambda and lambda by 2। तो जब वेवलेंथ लैम्डा था, इंसिडेंट वेवलेंथ, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 था। जब मैंने वेवलेंथ हाफ कर दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 आया। आपको वैल्यू ऑफ V2 पूछा है, आपको पूछा है व्हाट इज V2। अभी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम टाइप का क्वेश्चन, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वही तो क्वेश्चन था, सेम टाइप। तो ठीक है, वापस एक बार सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर भी केस 1 केस 2 है, इधर भी केस 1 केस 2 है, इधर भी केस 1 और केस 2 है। केस 1 में आपको बोला है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको तुम V0 बोलते हो, वो V1 बोला है, और जो वेवलेंथ है वो लैम्डा 1 इज लैम्डा। और जो केस 2 है, अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। यहाँ पे जो V02 है वो V2 है, और जो वेवलेंथ है लैम्डा 2 वो लैम्डा बाई 2 है। और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा वैल्यू ऑफ V2 का वैल्यू। वैसे तो अब भी सॉल्व किया था, वापस एक बार सॉल्व कर देता हूँ।
V2 का वैल्यू चाहिए, तो V2 का वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला तो वही लगने वाला है, EV0 इक्वल्स टू, जल्दी बताओ, HC बाय लैम्डा माइनस क्या, वर्क फंक्शन, माइनस क्या, वर्क फंक्शन, माइनस क्या, वर्क फंक्शन। पक्का? तो वर्क फंक्शन को किससे डिनोट करते हो? 50 से। श्योर श्योर, गुड गुड, राइट। अब ये और ये दो केस। अब देखो ऐसा है, हर बार सेम मेथड नहीं यूज करना होता। इधर हमने क्या किया था, इधर हमने पहले केस से वर्क फंक्शन फाइंड किया, दूसरे केस में सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि मुझे आंसर के हिसाब से मेथड फॉलो करनी पड़ती है, तो ये थोड़ा लंबा मेथड हो गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूँ। तो तुम्हारे एक ही टाइप के दो क्वेश्चन दो अलग अलग मेथड से हो जाएंगे। ये एक मेथड था, थोड़ा लेंदी है, एक दूसरा मेथड है, थोड़ा शॉर्टकट है। पता तो शॉर्टकट कैसे करेंगे। देखो ऐसा है, इधर क्या लिखोगे 1, तो क्या लिखोगे 1, क्या लिखोगे 2, तो क्या लिखोगे 2। मेथड तो सेम है, वर्क फंक्शन सेम है, क्योंकि सरफेस सेम है जहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। हाँ कि ना? यस, वेरी गुड 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 गुड, पक्का पक्का। अब इफ यू लुक, चलो ये V1 लिख देते हैं, चलो इसको भी लैम्डा बोल देते हैं, चलो ये भी वर्क फंक्शन है, ये V2 लिख देते हैं, ये HC बाय लैम्डा बाय 2 था ना, बाय 2, तो 2 आ गया ऊपर, माइनस क्या आ गया, वर्क फंक्शन। हाँ कि ना? आपको कौन चाहिए? V2। कौन चाहिए आपको? V2। कौन चाहिए? V2 इन टर्म्स ऑफ V1 एंड 50, इन टर्म्स ऑफ V1 एंड 50। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना बताता हूँ। कौन चाहिए भूलना नहीं है, कौन चाहिए? V2। तो V1 इक्वल टू HC बाय लैम्डा E, चलेगा ना ऐसा? सिर्फ E शिफ्ट कर दिया, चलता है कि नहीं? हाँ कि ना? माइनस वर्क फंक्शन बाय E, यहाँ पे भी करेंगे। V2 इक्वल टू 2HC बाय लैम्डा E माइनस वर्क फंक्शन बाय E, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब होता क्या है, समझ में नहीं आता कि हमको प्लस करना है कि माइनस करना है। माइनस करने की गलती करना नहीं, क्यों नहीं करना बताता हूँ। अभी अगर मैं माइनस करता हूँ, इफ आई माइनस, तो ये जो 50 बाई ये 50 बाई ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। अगर वो कैंसिल होना ही होता तो आंसर में क्यों आता? आया ना आंसर में? इसका मतलब मैं वो कैंसिल करूँ क्या? नहीं, तो मैं ऐड करूंगा। क्या करूंगा? ऐड। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कर लेता हूँ ऐड, 1 को 2 में ऐड कर लेता हूँ, करो ऐड। तो V2 प्लस V1, व्हाट इज V2? 2HC बाय लैम्डा E माइनस वर्क फंक्शन बाय E प्लस HC बाय लैम्डा E, ये तुम्हारा V1 है, माइनस वर्क फंक्शन बाय E। हाँ कि ना? यस, पक्का। तो देखो अभी 2 और वो एक 3, तो कितना आ गया? 3HC बाय लैम्डा E माइनस 50 बाय E, 50 भी कितना आ गया? 2 बार आ गया। तो V2 प्लस V1। पक्का, गुड। तो हो गया ना आंसर? हो गया। बताओ कैसे हुआ, आ गया। V2 इक्वल टू V1 जाएगा माइनस, चलो ठीक है, 3HC बाय लैम्डा E माइनस 2 वर्क फंक्शन बाय E माइनस V1। गुड, आंसर है? नहीं है? अरे ऑप्शन पे ध्यान होगा तो समझेगा, इतना भी नहीं करना। मैंने इसलिए बोला कि तुमको कौन से टर्म्स में इक्वेशन लाना है वो जरा ध्यान दो। V2 को V1 के टर्म में लाना है क्या? हाँ, लाना है ना? हाँ। ये तुम्हारे पास क्या आया? V2 इक्वल टू क्या आया? 2HC बाय लैम्डा E माइनस 50 बाई E, यस और नो? यस। तो क्या मैं इस V2 को HC बाय लैम्डा E प्लस HC बाय लैम्डा E लिख सकता हूँ क्या? 2 टाइम्स को? यस। माइनस कितना? 50 बाय E। अगर तुमने ध्यान दिया है, ये कौन है? V1 है। Therefore, from 1 and 2 you have V2 equals to, ये कौन है? V1 है, प्लस क्या है? HC बाय लैम्डा E है। V1 है, HC बाय लैम्डा E है। आ गया? अब बोलोगे अभी भी नहीं आया। आया। बताओ कहां से आया? बताओ। है ना? मजा आता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ये मजा इसलिए, और मैं जानबूझ के मजा ले भी रहा हूँ,
क्योंकि क्या है, आंसर तो इससे भी आएगा, लेकिन अभी दिक्कत क्या है, लुक वापस बता रहा हूँ, V2 इन टर्म्स ऑफ क्या है, V1 इन वर्क फंक्शन, तुमने ला तो लिया लेकिन वर्क फंक्शन आया क्या, नहीं। तो लेंदी अप्रोच हो जाएगा, जैसे पिछला लेंदी अप्रोच था, ये भी लेंदी जाएगा। तो मैं तुमको बताता हूँ ट्रिक्स, अभी अच्छे से सुन लेना, अभी फटाफट फटाफट सॉल्व होगा, लेकिन अच्छे से सुनोगे तो। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। तुमको क्या चाहिए, V2 इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए, V1 और 5, कीप दिस इन माइंड। क्या चाहिए, क्या चाहिए, V2 इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए, V1 एंड 5। मतलब तुमको क्या नहीं चाहिए, hc/λ, हाँ कि ना। तो क्या करना होता है पता है आपको, जो नहीं चाहिए ना उसको मैं फिलहाल एक साइड पर रखता हूँ, रखा रखा, इसको इधर लाया तो क्या हो गया, EV1 प्लस 50 लाया क्या, यस। उधर भी वैसा किया सेम। तो जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैं लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ, आई एम कीपिंग दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या आ जाएगा, 2hc/λ इक्वल्स टू EV2 प्लस 50, बराबर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इसके बाद भी दो मेथड्स है, एक को तुम बोलते हो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना, इधर 2 दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है, नहीं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और सबट्रैक्ट कर दो, मेथड 1। सबट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना। दूसरा मेथड, ये hc/λ डायरेक्ट उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो और सिंप्लीफाई कर दो, वो भी हो सकता है, विच एवर यू वांट। तुम चाहो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो और क्या करो, सबट्रैक्ट, क्योंकि सबट्रैक्ट करने से लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, कैंसल, 0 हो जाएगा वो। या फिर इसको उठाओ सीधा वहां लगा दो, फ्रॉम 1 and 2 डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रॉम 1 and 2 मतलब सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2, 2 hc/λ, बट व्हाट इज hc/λ, E1 प्लस 50 इक्वल टू EV2 प्लस 50। ऐसा भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज गुड, फाइन, डन। क्या चाहिए था तुमको, क्या चाहिए था तुमको, कौन चाहिए, V2, तो 2EV1 प्लस 250, ये इसको इधर लाया, माइनस 50 इक्वल्स टू क्या आया, EV2। तो ये आ गया 2EV1 प्लस 50 इक्वल्स टू EV2, तो व्हाट इज V2, डिवाइड बाई ई करोगे ना तो E और E कैंसल, और इधर E डिवाइड हो जाएगा, तो 2V1 प्लस 50 बाई, ऑप्शन नंबर बी। क्विक। तो तीनों में से एक भी मेथड गलत नहीं है, सब सही है, सिर्फ नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें सबसे कम है। इससे भी कम हो सकते हैं, वो भी इट्स अप टू यू हाउ यू थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, क्विक। A photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2. If the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron in the first case is 1/3 of the second case, the work function of the surface of material is। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे भी केस 1 केस 2 है। केस 1 लैम्डा 1 इज लैम्डा, और आपको ऐसा बोला है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, चलो इसको K1 बोल देता हूँ, केस 1। केस 2 में जो वेवलेंथ है वो लैम्डा बाई 2 है, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है K2 वो देखो, अभी देखो क्या बोला है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट केस इज 1/3 ऑफ सेकेंड। 1/3 ऑफ सेकेंड मतलब ऐसा, K1 इज K2 बाई 3, बराबर। तो रिमेंबर, कोई बात नहीं, सिंपल है। केस 1 केस 2 का डेटा था लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज लैम्डा बाई 2, K1 इज K2 बाई 3, इतने में हो गया। क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए, क्या चाहिए, वर्क फंक्शन। एंड हाउ डू यू फाइंड आउट वर्क फंक्शन, अगेन ए सिंपल केस। चलो सबका ध्यान यहाँ पे, फटाफट करेंगे सॉल्व, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। अब क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से स्टार्ट करना, इसके आगे मैं सारे के सारे शॉर्टकट बताने वाला हूँ। 1-2 बार 2-3 क्वेश्चन ठीक है लेंगे, उसके बाद नहीं चलता, उसके बाद शॉर्टकट ही मारने पड़ते हैं। K1 बाई K2 इक्वल्स टू 1/3। नाउ यू विल रियलाइज व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, जल्दी जल्दी
जल्दी, hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन, hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन, याद है क्या, काइनेटिक एनर्जी इज hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन, एक्चुअली h nu माइनस वर्क फंक्शन होता है वो, h nu माइनस वर्क फंक्शन, पक्का ना, नो को c by lambda लिखो क्योंकि तुमको इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ इंफॉर्मेशन वेवलेंथ का दिया हुआ है, तो ये है k, तो k1 विल बी लैम्डा 1 और k2 विल बी hc by lambda 2 माइनस द वर्क फंक्शन, ठीक है। हाउ मच इज लैम्डा 1, हाउ मच इज लैम्डा 1, लैम्डा, हाउ मच इज लैम्डा 2, 2 लैम्डा, कितना, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा ना, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, तो ऐसा आ जाएगा, लैम्डा बाई 2, 2 कहाँ गया ऊपर, 2 कहाँ गया ऊपर, वेरी गुड। इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, 2 और 3 को डिवाइड कर दो, 2 और 3 को डिवाइड कर दो, 2 और 3 को डिवाइड कर दो, डिवाइड 2 एंड 3, तो करो डिवाइड, इफ यू डिवाइड 2 एंड 3, डिवाइड 2 एंड 3, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2, k1 इक्वल टू hc by lambda माइनस 50, k1 अपॉन k2, ये क्या था, hc by lambda माइनस 50, और ये क्या है 2 hc by lambda माइनस 50, व्हाट इज k1 by k2 का वैल्यू 1/3, तो 1/3 इक्वल्स टू hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन अपॉन 2 hc by lambda माइनस द वर्क फंक्शन, क्रॉस क्रॉस, तो 2 hc by lambda माइनस द वर्क फंक्शन इक्वल टू 3 hc by lambda माइनस 3 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन, 3 गुना, इसको इधर लाएंगे, इसको वहां ले जाएंगे, पक्का पक्का, इसको वहां ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 350 माइनस 50 इक्वल्स टू, इसको यहाँ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 3 hc by lambda माइनस 2 hc by lambda माइनस 2 hc by lambda, ये कितना आ गया 250, ये कितना हो गया hc by lambda, तो व्हाट इज 50, hc by 2 lambda, hc by 2 lambda, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, सिंपल है, a photon of energy E ejects, photon of energy E, energy of photon is E, ejects photoelectron from metal surface whose work function is W0, energy photon का E है, वो एक सरफेस पे आया, उस सरफेस का वर्क फंक्शन कितना था W0, ठीक, याद रखना, फोटोन एनर्जी कितना E, वर्क फंक्शन कितना W0, तो काइनेटिक एनर्जी कितना E minus W0, E minus W0, if the electron enters into uniformatic field of induction B in a direction perpendicular to the field and describes the circular path of radius r, then r is given by, क्वेश्चन समझा, नहीं तो समझा देता हूँ, क्योंकि पहले भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपके स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया था, याद होगा तो, नहीं याद होगा तो मैं याद दिला देता हूँ। चलो, ये एक मेटल सरफेस है, फोटो सेंसिटिव सरफेस है, मैं थोड़ा बेसिक से बता रहा हूँ, तो अभी ध्यान देना, क्योंकि इसके बाद वापस ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो नहीं हो मुझे नहीं पता। तो ऐसा है कि एक फोटोन आया, इस फोटोन, ये फोटोन आया, कितना एनर्जी का आया E, उसमें से कितना सरफेस ने यूज किया इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए W0, तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी हो गया जितना आया और जितना यूज हुआ इतना, बराबर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इमिट हुए, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड था, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड था, और आपको याद होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, याद है क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, वो इसको किस में सेट कर देता है, सर्कल्स में, इलेक्ट्रॉन्स को किस में सेट करता है, सर्कल में। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे आया, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था, तो इलेक्ट्रॉन क्या परफॉर्म करने लग गया, सर्कुलर मोशन विथ रेडियस हाउ मच r, विथ रेडियस हाउ मच r, पक्का श्योर 100%, हाँ कि ना। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E माइनस वर्क फंक्शन 1, लेकिन डू यू रिमेंबर साइक्लोट्रॉन मोशन में हमने देखा था कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में सेट कर दे, तो उस केस में, साइक्लोट्रॉन के केस में, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है Q² B² R² / 2 है, इक्वेशन नंबर 2, बराबर।
तो ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का है और ये भी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ बिकॉज ऑफ द फोटोन, और यही इलेक्ट्रॉन क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम, राइट हैंड साइड क्या होगा, सेम होगा। तो E माइनस W0 इक्वल्स टू, अच्छा बाय द वे हम कौन सा चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा चार्ज पार्टिकल, अरे कौन सा चार्ज पार्टिकल, जल्दी बताओ, कौन है, कौन इमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, E स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे E लिखेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2m। तुमको क्या फाइंड करना है, R। तो व्हाट इज R स्क्वायर, 2m E माइनस W0 अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर, बराबर। तो व्हाट इज R, अंडर रूट ऑफ, हो गया आंसर आ गया, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट ऑफ क्या, 2m E माइनस W0 और किसका रूट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट कितना होता है, ई बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन मैं अभी बता देता हूँ, इसके बाद से इसको फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखना। The maximum velocity of electron emitted by light of wavelength lambda incident on a metal of work function phi is, जो लाइट आया उसका वेवलेंथ कितना था, लैम्डा, वो जो सरफेस जहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसका वर्क फंक्शन कितना है, फाई, और आपको जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसको क्या पूछा है, वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। वैसे तो ये डायरेक्ट आंसर है, लेकिन मैं एक बार तुमको पूरा बता देता हूँ। आई शुड नॉट बी टेलिंग यू द फुल सोल्यूशन, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू द फुल सोल्यूशन, क्योंकि इस टेस्ट पे एक्सपेक्टेड होता है पता होना। फोटोन आया, क्या लाया, एनर्जी लाया। इस एनर्जी का hc बाय लैम्डा का एक पार्ट जो इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में यूज हो गया वो है वर्क फंक्शन, जो बचा हुआ पार्ट है वो कौन है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ mv मैक्स स्क्वायर, मतलब hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू हाफ m v max का स्क्वायर। पक्का पक्का, श्योर, गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई, hc माइनस फाइव लैम्डा बाय लैम्डा इक्वल टू हाफ m v max स्क्वायर। गुड, ये 2 यहाँ पे लाए क्या, 2 hc माइनस फाइव लैम्डा अपॉन m को यहाँ लाओ, m लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, v max का स्क्वायर। तो व्हाट इज v max, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एच सी माइनस फाइव लैम्डा अपॉन एम लैम्डा, कहाँ पे है, अंडर रूट 2 एच सी माइनस फाइव लैम्डा अपॉन एम लैम्डा, ऑप्शन डी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज, ये जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, ये सिंपल और सेम टाइप के ही है, तो तुम खुद करोगे। सिर्फ मैं 23rd ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, वो करके देता हूँ सॉल्व, बाकी 2-3 क्वेश्चन वो रिपीटेड है वो तुम करोगे। फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ मेटालिक सरफेस फॉर फ्रीक्वेंसीज नो1 एंड नो2। तो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ मेटालिक सरफेस फॉर फ्रीक्वेंसी नो1 एंड नो2 ऑफ द इंसिडेंट रेज। तो पहले फ्रीक्वेंसी नो1 था, फिर फ्रीक्वेंसी नो2 था, और नो1 ग्रेटर देन नो2 बोला है ऐसा। इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जीज of the photoelectron emitted in the first case to that of second case is 2:k, then the threshold frequency for the metallic surface is, क्या पूछा है, threshold frequency। पहले क्वेश्चन वापस समझ लो, पहला केस में फ्रीक्वेंसी कितना था, नो1, दूसरे में कितना था, नो2, नो1 ग्रेटर देन नो2, और जो रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो कितना है, 2:k। तो आप देखो ऐसा ध्यान देना यहाँ पे, ये याद है क्या तुमको, याद है क्या कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच नो माइनस वर्क फंक्शन, ऐसा होता है ना, हाँ कि ना, मैक्सिमम एनर्जी एच नो माइनस वर्क फंक्शन, यस और नो। नहीं, कुछ नहीं, गुड, पक्का, श्योर, 100%। और
थोड़ा सा ध्यान दो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो तुमको ये भी पता होना चाहिए कि ये वर्क फंक्शन को क्या लिखते हैं हम लोग, एच नो जीरो। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, एच कॉमन आ गया, नो माइनस नो जीरो, हाँ कि ना। हमारे पास दो केस थे, कितने केस थे, दो, कितने केस थे, दो, कितने केस थे, दो। तो एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 अपॉन एच नो 1 और ये नो 2। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि मेटल सरफेस सेम है। और ये जो के ई वन बाई के ई टू है ना, ये तुमको पता है कितना बोला है, 2 बाई के, कितना बोला है, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है, बोला है कि नहीं, यस। तो 2 बाई के, तो ये क्या है, 2 बाई के। तो बट काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस अपॉन सेकेंड केस इज 2 बाई के, और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हो गया कैंसिल, यस। तो ये क्या आया, नो 1 माइनस नो जीरो अपॉन नो 2 माइनस नो जीरो, यस और नो, यस। क्रॉस क्रॉस, 2 नो 2 माइनस 2 नो जीरो इक्वल टू के नो 1 माइनस के नो जीरो, है ना, बराबर, सही है, यस, पक्का, यस। इसको इधर लाओ, यस, लाए क्या, यस, के नो जीरो माइनस 2 नो जीरो, के नो जीरो माइनस 2 नो जीरो। उससे भी बेटर एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं, 2 नो 2 माइनस नो 1 इक्वल टू 2 नो जीरो माइनस माइनस क्या, के नो जीरो, बराबर। तो 2 नो 2 माइनस नो 1 इक्वल टू क्या कॉमन, नो जीरो, 2 माइनस के, तो व्हाट इज नो जीरो, 2 नो 2 माइनस नो 1 अपॉन 2 माइनस के, ऐसा कुछ है? तो एक छोटी सी गलती, ये 2 नो 2 और ये के नो 1, इसको इधर लाए तो साथ में कौन आया, के, सब ठीक है, ये के आएगा, ये के भूलना नहीं अब, बाकी सब ठीक है क्या, इसको वहां ले गया क्या, ठीक है, ये ठीक है, सही है, वेरी गुड। इधर कौन आया, के, कौन आया, के, तो इधर भी कौन आया, के, बराबर, ठीक। हाँ, अब या तो ये देखना चाहिए, या फिर इक्वेशन में नो जीरो इक्वल्स टू के नो 1 माइनस 2 नो 2 अपॉन के माइनस 2, नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लिया, दोनों में से एक होना चाहिए। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। तो दोनों में से एक तो होना चाहिए था। तो अभी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है बी, और बी में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो के नो 1 माइनस 2 नो 2, के नो 1 माइनस 2 नो 2, और इधर आना चाहिए के माइनस 2, तो ऑप्शन बी। वैसे बुक में ऑप्शन बी दिया है, लेकिन आंसर में ये दिया है, ये जो मैंने करेक्ट किया अब वो, डन, खत्म।